हाँ जी बेटा, क्या हाल है आप सब लोगों के। लास्ट लेक्चर हमने लाइट का जो खत्म किया था वो हमने प्लेन मिरर पढ़ा था और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ी थी। थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया था कि सफेरिकल मिरर क्या होता है ना, बताया था ना। सफेरिकल मिरर सफेद का एक पार्ट होता है, एक साइड से पॉलिश दूसरी साइड से पॉलिश, ये मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी टर्म्स हैं जो अपने सफेरिकल मिरर्स में आती है। कॉन्केव कॉन्वेक्स मैंने आपको बता दिया था। तो सफेरिकल मिरर में कौन कौन सी टर्म्स यूज होंगी ये हमने पढ़ना है, एनसीईआरटी में ही है बेटा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कॉन्केव से ही एग्जांपल देख के बताता हूँ। मान लो ये अपना कॉन्केव मिरर है। मान लो ये कौन सा मिरर है, कॉन्केव। कौन सा होता है कॉन्केव? बाहर से जो पॉलिश होता है वो रिफ्लेक्शन अंदर से होती है। बाहर से पॉलिश होता है, रिफ्लेक्शन अंदर से होती है, वो आपका कौन सा मिरर हो जाता है बेटा? कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा मिरर आ गया? कॉन्केव मिरर। अच्छा, मैंने आपको बताया था यहाँ क्या होगा, यहाँ इसका सेंटर होगा, है ना। अगर मैं इसको पूरा करूँ तो ये सेंटर रहेगा। इसको मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलता हूँ। तो सेंटर से मैं लाइन जो ड्रॉ करता हूँ वो जहां पे मिरर को टच करती है, देखो ये लाइन मैंने ड्रॉ करी सेंटर से, और कॉन्केव मिरर को जहां पे टच करेगी उसको बोलता हूं पी। पी मतलब पोल, क्या बोलेंगे? पी मतलब पोल। और ये क्या हो जाएगा आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कर्वेचर का क्या हो जाएगा बच्चे? सेंटर हो जाएगा। क्लियर है? ये आ गया पोल, ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर वो हो गया जो पूरे सफेद का सेंटर होगा, और सेंटर से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो मिरर को एकदम ज्वाइन करती है। ये मिरर के हाफ पॉइंट पे ज्वाइन करेगी, जितना मिरर इसके ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब सुनिए, ये जो लाइन है जो मैंने ड्रॉ कर दी है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। याद रखना चाहिए, ये क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस। देखो बेटा, डेफिनेशंस जो है वो आपको इसकी डेफिनेशन एकदम बुक पे मिल जाएगी। ये टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ, समझने पे ज्यादा फोकस करेंगे। लिखने के लिए तो आपको नोट्स वगैरह सब ऐप में मिल ही रहा है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान लो ये पूरी लाइन 10 सेंटीमीटर है, इसका जो एग्जैक्ट हाफ होगा अपने पास उसको मैं बोलूंगा फोकस। क्या बोलूंगा? इसको मैं क्या बोलूंगा? फोकस बोलूंगा। फोकस वो पॉइंट होता है जब रे कोई पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के। जब रे कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, इस पॉइंट से निकलती है, तो जिस पॉइंट से निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फोकस। फोकस कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट है। बट है क्या? सेंटर और पोल जो है ना, इसका एकदम आधा, हाफ। अगर ये पूरी लाइन 10 सेंटीमीटर है तो फोकस कितना पे होगा? 5 सेंटीमीटर पे होगा, आधे पे। क्लियर हो गया बेटा? बहुत बढ़िया, साथ साथ में क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब क्या होगा? अच्छा, ये वाला कलर यूज नहीं करेंगे। क्या होगा देखना, जितना डिस्टेंस यहां से पोल तक होगा उतना ही डिस्टेंस सेंटर से भी फोकस तक होगा। सेम है क्योंकि आधा आधा होगा। इसको मैं बोलता हूं स्मॉल एफ, इसको भी क्या बोल दूंगा? स्मॉल एफ। स्मॉल एफ मतलब क्या हो गया हमारा? फोकल लेंथ। क्या होती है ये? फोकल लेंथ। क्लियर हो गया? समझ आया? स्मॉल एफ को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या होता है? पोल से फोकस तक का डिस्टेंस या फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? फोकल लेंथ कहलाता है। अच्छा, एक बात, सेंटर, अब मैं इसको अगर पूरा ड्रॉ करूं ऐसे से फिर बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? तो सेंटर से लेके पोल तक जो डिस्टेंस है उसको हम आर बोलते हैं। आर मतलब रेडियस। क्या बोलेंगे? आर मतलब रेडियस। समझ रहे? भाई अगर मैं इसको सफेद बना देता हूं तो रेडियस भी तो है, तो रेडियस मेरा किसके बराबर हो जाता है? देखो रेडियस किसके बराबर हो जाएगा? स्मॉल एफ प्लस स्मॉल एफ, ऑब्वियसली स्मॉल एफ प्लस स्मॉल एफ, तो क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू 2f, है ना। एफ क्या हो गया? आर बाय 2। ये हमारा एनसीईआरटी का सवाल है। देखो, अगर रेडियस दिया है तो फोकल लेंथ निकल जाएगी, अगर फोकल लेंथ दी है तो रेडियस निकल जाएगा। रिलेशनशिप क्या है? रेडियस क्या होगा? स्मॉल एफ प्लस स्मॉल एफ। ठीक है, सिंपल। और जो इस मिरर का डायामीटर होता है किसी भी का, कॉनकेव का या कॉन्वेक्स का, डायामीटर होता है इतना, इसको हम बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं? APPERTURE, अपर्चर ऑफ द मिरर। क्या बोलेंगे इसको? हम क्या बोलेंगे? अपर्चर बोलेंगे। तो एक बार दोबारा देख लो, ये आ गया सेंटर, जहां से आप बना रहे थे मिरर को। सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो जहां ज्वाइन करेगी तो उसको बोलेंगे पोल।
लाइन को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, पोल का और सेंटर का जो आधा होगा, हाफ, वो होगा फोकस। जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही होगा, तो उसको बोलेंगे फोकल लेंथ। और पूरा रहेगा रेडियस। ये टर्म्स हैं, ये जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको आराम से समझ आती जाएगी, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यूजेस में आपको पढ़ाऊंगा, कॉन्केव और कॉन्वेक्स के यूजेस में आपको तब पढ़ाऊंगा जब मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करवा लूंगा। ठीक है, देखो अब आगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन क्या पढ़ाएंगे, पढ़ा रहा हूं मैं आपको रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। भाई इमेज फॉर्मेशन के क्या क्या रूल्स हैं, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, बाय स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के रूल्स। ठीक है, स्फेरिकल में दोनों आ गए, कौन कौन सा आ गया बेटा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों आ गए ना, कॉनकेव भी आ गया, कॉन्वेक्स भी आ गया। तो बना लेते हैं, ये आ गया कॉनकेव, ये आ गया कॉन्वेक्स, पॉलिश कर लेते हैं, है ना। इसको यहां से पॉलिश कर दो, इतना ही फर्क है कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। इसको मैंने यहां से पॉलिश कर दिया, आपने इसको अंदर से पॉलिश कर दिया, बढ़िया, क्लियर है। देखो यहां पे इसका सेंटर होगा, यहां कहीं सेंटर पोल, इसका यहां कहीं सेंटर होगा, बताया था आपको मैंने, सेंटर पोल। ठीक है, अब रूल नंबर 1, जो पहला रूल है, रूल नंबर 1 वो क्या बोलता है बेटा, रूल नंबर 1 बोलता है अगर कोई रे ऑफ लाइट, लाइट की कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, कहां से आ रही है फर्क नहीं पड़ रहा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो वो कहां से जाएगी, वो फोकस से रिफ्लेक्ट होगी। ये आ गया इंसिडेंट रे, ये आ गया रिफ्लेक्टेड रे। पहला रूल ये याद ही करना पड़ेगा, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, तो वो फोकस से जाएगी। मतलब कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी। क्लियर, क्लियर हो गया। अब इधर से तो पॉलिश है, इस साइड से तो आती नहीं रे, इसको भी आगे प्रोड्यूस करता हूं बेटा कॉन्वेक्स के लिए, ये आ गया ना। अगर पैरेलल आएगी तो ये भी कहां से जानी चाहिए थी, फोकस से जानी चाहिए। मानो यहां इसका फोकस है, बट बात क्या है, इस साइड से पॉलिश है ना, ये इस साइड से क्या है, पॉलिश है, तो पार नहीं जाने देगा, तो ये दूर भेज देगा। हम इसको डॉट से प्रोड्यूस कर देंगे ऐसे। पहला रूल क्लियर हुआ, पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, यहां भी क्या होगा, पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी। बट हाँ यहाँ ये है, यहाँ रिफ्लेक्शन हो जाएगी, यहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होगी, डॉट से आगे प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखो रूल नंबर 2 इजी है, ये आ गया कॉनकेव, ये आ गया कॉनकेव, और ये वाला आ गया कॉन्वेक्स। ठीक, सेंटर पोल फोकस। ठीक है, फिर बना लेते हैं सेंटर पोल फोकस। क्लियर, पहला क्या था, पहला था पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, दूसरा है अगर फोकस से आती है, अगर फोकस से आती है तो पैरेलल जाएगी। सिंपल, फोकस से आती है तो कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी। जैसे मान लो यहां से फोकस से आई, बट बात वही है, पॉलिश है, पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आगे के लिए इसको क्या कर देंगे, प्रोड्यूस कर देंगे। पहला रूल क्या है, पहला रूल है पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, दूसरा है फोकस से आएगी पैरेलल जाएगी। ये रूल्स अगर आपको आएंगे, अगर ये रूल्स आपको आएंगे तभी हम इमेज फॉर्मेशन कर पाएंगे, अदरवाइज पुत्र हम इमेज फॉर्मेशन जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, बना दिया कॉनकेव, यहां बना दिया कॉन्वेक्स, यहां पे आ गया सी पी एफ, इसको आगे प्रोड्यूस कर देंगे कॉन्वेक्स के लिए ना। तो यहां पे क्या करेंगे, देखो पी पी एफ और सी, क्लियर है, सही है। इसको आगे तक जाने दो। इसमें बोलता है, तीसरे रूल में बोलता है अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, मान लो यहां तक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, तो वो जैसे आएगी वैसे ही वापस चली जाएगी। सेंटर से आएगी, सेंटर से ही वापस चली जाएगी। जैसे यहां पे मान लो सेंटर से आने के लिए आप ला रहे हो, यहां पे आप क्या कर रहे हो, सेंटर से आने के लिए ला रहे हो,
तो ये वैसे ही वापस चली जाएगी, बट हम इसको आगे के लिए प्रोड्यूस कर देंगे। पहला रूल था पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, दूसरा फोकस आएगी पैरेलल जाएगी, तीसरा सेंटर से आएगी सेंटर को वापस जाएगी। लास्ट रूल देख लो, लास्ट रूल चौथा वाला रूल ये है, ये आपका आ गया कॉन्केव, ये आ गया पोल फोकस सेंटर, है ना। अभी करना इसको, फिर दोबारा करेंगे। क्या हो गया? पोल फोकस सेंटर। इसमें क्या होता है बेटा, अगर कोई रे ऐसे आती है पोल से, ऐसे जिस एंगल से आएगी उस एंगल से चली जाएगी, इसको बोलते हैं ओब्लीक आना। क्या बोलते हैं? ओब्लीक। अगर कोई रे ओब्लीक आती है, अगर कोई रे ओब्लीक आती है तो ओब्लीक ही चली जाती है। समझ आया? समझ आया? चलो, नहीं आया तो कोई बात नहीं, यहां लिखते हैं फिर से। पहला रूल सबके लिए, फोकस से आएगी पैरेलल, फोकस से आएगी पैरेलल जाएगी। दूसरा इसी को तो लिख दो, पैरेलल से आएगी कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। तीसरा सी से आएगी, सी से जाएगी। चौथा क्या है? ऑब्लीक आएगी, ऑब्लीक ही जाएगी। क्लियर हो गया? ये 4 रूल्स हमें याद होने चाहिए। फोकस में आपको बता दिया कौन सा पॉइंट है। पहला ये इंसिडेंट के लिए बोल रहा हूं और ये रिफ्लेक्शन के लिए बोल रहा हूं। फोकस से आएगी पैरेलल जाएगी, पैरेलल से आएगी फोकस जाएगी, सेंटर से आएगी सेंटर से जाएगी, ऑब्लीक आएगी ऑब्लीक जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इमेज फॉर्मेशन पढ़ाऊंगा बढ़िया तरीके से। पूरा लेक्चर 18-20 मिनट का रहने वाला है, उसमें आपको इमेज फॉर्मेशन सिखा दूंगा। फिर 1-2 टॉपिक बचेगा, रिफ्लेक्शन हम जो है वो क्लास में ही खत्म कर देंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, भूल मत देना। अगर वीडियो देखते हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों में भी शेयर कर लो। सब लेक्चर सब आने आपके स्टार्ट हो चुके हैं। थैंक यू।